करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ में एनुअली हर साल आप कितनी लीव ले सकते हो अगर आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हो। जैसे कि अगर आप असम राइफल में हो, आईटीबीपी में हो, एसएसबी में हो, तो आप कैसे कैसे कितनी छुट्टियां साल भर ले सकते हैं। हम बेसिक अर्न लीव और कैजुअल लीव के बारे में बात करेंगे। हाफ पे लीव जो सालाना आपको 20 दिन की इंटाइटल्ड है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यानी 20 दिन अगर आप छुट्टी और जाना चाहते हैं तो आपको हाफ पे, बेसिक पे जो भी आपकी उसका हाफ पे मिलेगा, तो हम आपको उसके बारे में इसमें नहीं बताएंगे, क्योंकि हाफ पे लीव जनरली आप एक्यूमुलेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद आप हाफ पे लीव को 20 दिन का यानी 10 दिन का ईएल के अकॉर्डिंग आप उसका पैसा ले सकते हैं। 10 इंटू बेसिक पे जितना उस टाइम होगा जब आप रिटायर करेंगे, तो आपको तब उसका लीव इनकैशमेंट हो जाएगा, आपको उसका पैसा मिल जाएगा। तो इसीलिए हाफ पे लीव के बारे में हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। हम बाकी जो जनरल लेने वाली लीव हैं, अर्न लीव और कैजुअल लीव, उसके बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं असम राइफल्स की। असम राइफल्स को जो हेडक्वार्टर्स में बंदे उसके पोस्टेड होते हैं, चाहे वो जोनल हेडक्वार्टर्स हों या वो मेन फोर्स का हेडक्वार्टर हो दिल्ली में, ऐसे जहाँ जहाँ पर बंदे पोस्टेड होते हैं सेक्टर हेडक्वार्टर्स में, वहाँ पर उनको 30 दिन की छुट्टी मिलती है ईएल। क्यों मिलती है 30 दिन की छुट्टी? जिस भी केस में यहाँ मैंने 30 दिन की छुट्टी डाली है, ये इसलिए मिलती है हेडक्वार्टर में क्योंकि हेडक्वार्टर में मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे होते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो सैटरडे संडे 5 डे वर्किंग होने के कारण यहाँ पर छुट्टियाँ काट दी जाती हैं, क्योंकि 2 दिन आपको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को ऑलरेडी ही मिल जाता है। इसीलिए हेडक्वार्टर्स में 5 डे वर्किंग होने के कारण आपको 30 दिन की सालाना छुट्टी मिलती है। तो असम राइफल में जो भी बंदा हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड है उसको 30 डेज़ की सालाना ईएल मिलेगी और 8 डेज़ का कैजुअल लीव मिलेगा। कैजुअल लीव यानी कभी कोई इमरजेंसी आ गई, कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गई, 4-5 दिन के लिए कहीं सडनली जाना पड़ गया, तो आप कैजुअल लीव अवेल कर सकते हो। प्लान तरीके से कहीं जाना चाह रहे हो तो आप अर्न लीव ले सकते हैं। फिर अगर आप फील्ड यूनिट्स में हैं, यानी अगर आप फील्ड फॉर्मेशन में हैं, कोई माइनर यूनिट में हैं, कोई बॉर्डर्ड एरिया में पेट्रोलिंग करने वाली टुकड़ी में हैं, किसी बटालियन का हिस्सा हैं, तो आप सालाना 60 दिन की ईएल ले सकते हैं। 60 दिन की ईएल क्यों? क्योंकि आप संडे भी काम कर सकते हो उधर और सैटरडे भी काम कर सकते हो, तो इसीलिए आपको 60 दिन की ईएल दी जाती है और 15 डेज़ का कैजुअल लीव दी जाती है। वैसे ही अगर मैं बीएसएफ की बात करूं तो बीएसएफ के जो लोग हेडक्वार्टर्स, जोनल हेडक्वार्टर्स, सेक्टर हेडक्वार्टर्स, फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स, इन जगह पे जो लोग पोस्टेड होते हैं वो 30 डेज़ की ईएल ले पाते हैं, 8 दिन की सीएल ले पाते हैं। और जो जितने बटालियंस, फील्ड यूनिट्स, माइनर यूनिट्स में होते हैं, फॉर्मेशंस में होते हैं, वो 60 दिन की ईएल ले पाते हैं आर्मी की तरह और 15 डेज़ की सीएल ले पाते हैं। सीएसएफ की बात करूं तो इनका जो फील्ड फॉर्मेशन जो होता है वह भी 6 डे वर्किंग होने के कारण संडे तो इनको छुट्टी मिलती ही मिलती है, और मोस्टली जो काम होता है वो ज़्यादा इतना सिटी से दूर नहीं होता, पीएसयूज़ में होता है, 8 घंटे की शिफ्ट होती है, फिक्स्ड होती है, तो इसलिए इनको फील्ड फॉर्मेशन में भी 60 नहीं 30 दिन की ही लीव दी जाती है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, 30 दिन की ही लीव जाती है और सीएल इनको 15 दिन का दे दिया जाता है और 30 डेज़ का इनको हेडक्वार्टर में मिलती है, 8 डेज़ की इनको हेडक्वार्टर में सीएल मिलती है। सीआरपीएफ की अगर मैं बात करूं तो सीआरपीएफ को इधर 60 डेज़ का फील्ड यूनिट्स में मिलता है, 30 डेज़ का हेडक्वार्टर्स में मिलता है। अर्न लीव्स 8 डेज़ का कैजुअल लीव मिलता है और 15 डेज़ का कैजुअल लीव मिलता है आपको फील्ड फॉर्मेशंस में। आईटीबीपी जो बॉर्डर्ड एरियाज़ में रहती है, इंडो चाइना बॉर्डर साइड, तिब्बतियन साइड, उनको फील्ड यूनिट में 60 दिन की मिलती है, जबकि हेडक्वार्टर्स में दिल्ली साइड अगर पोस्टेड हो तो 30 डेज़ की मिलती है। और वैसे ही 8 दिन की सीएल मिलती है हेडक्वार्टर में अगर आप पोस्टेड हो, और 15 डेज़ की सीएल मिलती है अगर आप हेडक्वार्टर फील्ड यूनिट्स में पोस्टेड हो। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का बात करें तो उनका भी सेम ही है बिल्कुल, 30 डेज़ की ईएल मिलती है और 5 डेज़ की सीएल हेडक्वार्टर में, फील्ड यूनिट में 60 डेज़ की ईएल और
15 डेज़ का CL मिलता है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो एक काउंटर टेररिज्म फोर्स है, ये एक डेप्यूटेशन फोर्स है, यानी इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन से असम राइफल, BSF, CRPF मोस्टली, आर्मी मोस्टली, इनसे डेप्यूटेशन में लोग जाते हैं। तो जो लोग डेप्यूटेशन जाके एक अपनी फॉर्मेशन बनाते हैं, वो कभी कोई काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करना है तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं और टाइम टू टाइम वॉलंटरी इसमें ऑप्ट करके इसमें जाते हैं। तो NSG में भी जो लीव रूल्स होता है वो डिपेंड करता है जो बंदा जिस ऑर्गेनाइजेशन से आया है उस ऑर्गेनाइजेशन के में कैसा रूल फॉलो कर रहा है। अगर वो आर्मी से आया है, अगर वो CRPF से आया है, तो वहाँ का उसमें रूल फॉलो होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कोई क्वेरी है तो पूछना, कोई सुझाव है तो बताना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।